हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन स्टडी हब ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एसएससी जीडी के हिंदी पोर्शन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके पहले अभी रीजनिंग का 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जो कोष्ठक में दिए गए हैं। शब्दों के पर्यायवाची शब्द का मिलान कीजिए। ईश्वर की शरण में जाना ही उदार शब्द की पर्यायवाची पूछ रहा है। उदार शब्द की पर्यायवाची पूछ रहा है। उदार माने होता है जैसे बहुत उदार शब्द का होता है जैसे विनम्र टाइप का होता है। इसका पर्यायवाची चाहिए। छुटकारा नहीं होगा, विमुक्ति भी नहीं होगा, परिणात्र भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी उद्गम माने शुरुआत। जो शुरुआत करता है वो विनम्र होता है, उसमें विनम्रता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपने रीजनिंग का पोर्शन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर उस वीडियो को भी देख लेना और एग्ज़ाम अच्छे से देना। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विद्याधनर्थी शब्द के योग से बना है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विद्याधनर्थी। तो यहाँ पर ये होगा, ये देखो, शब्द के योग नहीं होगा बल्कि ये देखो शब्द का योग नहीं होगा बल्कि होगा शब्दों का योग। शब्दों का योग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पुल्लिंग वाला विकल्प हो। मतलब पुल्लिंग वाला वर्ब चाहिए। तो गाड़ी, मैं क्या होगा? मैं कल तो मैच नहीं करेगा, कल में नहीं होगा। गाड़ी में इसको रखो। अपने पन में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अपने पन में, गाड़ी में अपने पन के साथ, ये भी नहीं हो रहा है। परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ दिसंबर में। दिसंबर जो है ये ऑप्शन सही आ रहा है। अपने पन में भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इसको मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। कल जो है, गाड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है और दिसंबर पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी हुई चित्र पुस्तक
हस्तलिपि होगा, ये रहना चाहिए। हस्तलिपि, छायालिपि नहीं होगा, चित्रलिपि नहीं होगा, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि भी नहीं होगा, पांडुलिपि, हाथ से लिपि, हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। पुस्तक तक को पांडुलिपि कहते हैं। पुस्तक, पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पांडुलिपि। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम होता है सदुपयोग। दुरुपयोग का पर्यायवाची विलोम होता है सदुपयोग, सदुपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। निरुपयोग नहीं होगा, कुरुपयोग भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा। अब आता है रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही बढ़ जाती है, क्या बढ़ेगी? भाड़ नहीं, डाब नहीं, भड़ा नहीं, भीड़। तो भीड़ बढ़ेगी, रात होते ही भीड़ बढ़ जाती है, यही इस पे सुटेबल बैठ रहा है, इसलिए इसी को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं आगे। आप पूरा वीडियो बिना देखे स्किप किए हुए मत जाए, वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में सही स्थान के लिए कौन सा वर्ड लगेगा। भारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वो धर्म नहीं अधर्मी है। अधर्मी ये लिखा जाता है ना, तो आचार भी नहीं होगा, तपस्या भी नहीं होगा, सधर्म भी नहीं होगा। भारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। वैसे यहाँ पर सही रहना चाहिए अधर्मी, लेकिन अगर नहीं ऑप्शन में है तो अधर्म ही ठीक है। अधर्म जो है उसी से काम चला लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है मुहावरा का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। अलाउद्दीन का चिराग, भाग्य खुलना, जिसको अलाउद्दीन का चिराग मिलता है उसका भाग्य खुल जाता है। आमना सामना होना, ये तो नहीं होगा। पूरी तरह से वश में करना, आश्चर्यजनक वस्तु, अलाउद्दीन का चिराग होना। वैसे तो रहना चाहिए कि अलाउद्दीन का चिराग, अलाउद्दीन का चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु, ये सबको नहीं मिलती ना, ये इसलिए ये आश्चर्यजनक वस्तु है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। अलाउद्दीन का चिराग बहुत कम लोगों को मिल पाता है, इसलिए वो आश्चर्यजनक वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत स्थिर है, हाँ पर्वत तो स्थिर है ही है। पर्वत गिरावट है,
गिरावट नहीं। मंगल है, नहीं। सुगम है, सुगम का कोई मतलब नहीं। निश्चल, जो चल ना सके, निश्चल। पर्वत निश्चल है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है। नश्वर माने जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दाना तो होगा नहीं। नश्वर का विलोम होगा संपन्न भी नहीं होगा, सहित नहीं होगा, अनश्वर। नश्वर का अनश्वर, इसका विलोम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसके बाद स्किप मत कीजिएगा, अभी जीके के भी क्वेश्चन किए जाएंगे इसी क्लास में। तो आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, वीडियो को पूरा देखना और पेपर को अच्छे से देना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर्वश्रेष्ठ रूप से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे का झांसा देना, किसी को झांसा देना मतलब भड़काना नहीं, धोखा मिलना नहीं, धोखा होना नहीं, धोखा देना होगा। तो क्योंकि किसी को झांसा देना, फंसाए रखना, अपनी बातों में किसी को फंसाए रखना, जैसे उसको कहते रहना कि हाँ हम तुम्हारा काम कर देंगे लेकिन करना नहीं, उसी को कहते हैं झांसे में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। औरत में बहुत शक्ति होती है, इसमें गलती नहीं दिख रही है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं। दीपक, दीपक गलत लिखा है। रोशनी प्रदान करता है, प्रदान करता है। दीपक, दीपक ऐसे रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी पर मिलते हैं। राम की तुलना कबीर से मत करो। राम की तुलना, तुलना इसमें गलत है। तुलना ऐसे रहता है, छोटी की मात्रा तू में रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। यह मशीन, मशीन गलत वर्ड लिखा है, देखो मशीन, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। ठीक है। तो स्वर्ग, उनका उपवन का नाम स्वर्ग तो था नहीं, जहाँ वो रहते थे वो उसको स्वर्ग बोलते थे। राधा रानी वन, नहीं नहीं। अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में तो सीता जी को रखे थे रावण ने, वो भी नहीं होगा। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। नंद कानन बहुत सुंदर होता है। नंद कानन बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को बिना पूरा देखे मत जाइएगा भाई, पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए। जो गलती है या आने वाले वीडियो को देखने के लिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है उस वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ो।
हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। हर साल यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। हर साल के पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता को ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। कोई त्रुटि नहीं है, ये तो गलत बात है। किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये तो सही दिख रहा है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर के साथ नहीं रहेगा बल्कि के रूप में रहेगा, मनाया जाता है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, उसके बाद आगे जो भी है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, कोष्टक में दिए गए शब्द के लिए तत्सम रूप सही विकल्प का चयन करें। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट का होता है, ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। रेत तो बालू का होता है और अच्छ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। जल्द से ही ये हिंदी का पोर्शन खत्म होने वाला है, उसके बाद तुरंत जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पहले इस कन्वर्सेशन को पढ़िए, कंप्रीहेंशन को, फिर उसके बाद उसके एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। सरकारी साइकिल तो होता नहीं है, सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं होता है, संगठन होता है। सरकारी संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16 का 3। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। जो युद्ध क्षेत्र और बीमारी से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल का पालन करता है। जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित देशों में, बीमारी से प्रभावित होगा ना, राजपथ तो होगा नहीं, ना ही परिचय होगा। युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से परिचित देशों में नहीं, अतिक्रमण
अतिक्रमण भी हो सकता है, लेकिन ग्रसित होता है। अगर यहाँ पर ग्रसित होता तो ग्रसित आ जाता, लेकिन ये प्रभावित दिया है तो प्रभावित का ही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV/एस, हेपेटाइटिस के उपचार के लिए में मदद करता है। कौन सा संगठन? वही विभिन्न बीमारियों, यह संगठन जो है गैर सरकारी संगठन, वो विनाश बीमारी तो बैठेगा नहीं, इसलिए विनाश बीमारी होगा नहीं। अनुग्रह बीमारी तो होता नहीं, अत्यंत बीमारी तो होता नहीं, विभिन्न बीमारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 18 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है MSF को कई महाद्वीपों पर उसके कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अच्छा रहेगा। अच्छा माने मतलब मानवीय, अच्छा का सिमिलियर होता है मानवीय। उसके मानवीय कार्यों के लिए उसके मानवीय कार्यों के लिए उसे 1999 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल शांति और क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पुरस्कार कहो, सम्मान कहो, जो भी कहो, भेंटो तो होगा नहीं, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ये भेंटो तो होगा नहीं, गेम थोड़ी होगा, और दंड किसी को नोबेल शांति दंड है नहीं, पुरस्कार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो हमारा ये रहा, हिंदी का पोर्शन समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने रीजनिंग के पोर्शन की साइड। रीजनिंग का पोर्शन शुरू करते हैं, और अगले इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आएगा। पहले आप अगर रीजनिंग का पोर्शन नहीं देखे हैं तो जाकर रीजनिंग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। मैथ का भी इसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी, क्योंकि नहीं तो अगर इसको नहीं करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकें। कह रहा है, ये है जीके का पहला क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें थी? 1/3 सीटें आरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ज्योतिबा राव फूले। फूले थे। ठीक है, अब उसके बाद तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांस ब्रांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान त्यौहार है जो वर्ली और कोक्कड़ समुदाय द्वारा मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ब्रास त्यौहार जो होता है वो वर्ली और कोक्कड़ जनजाति द्वारा मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, यूपी के जो हैं मुख्यमंत्री बाबा योगी जी, इन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा
अपने सरकार में दंगा फसाद को कम किया था, इसलिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। आदित्यनाथ। सीएम जो हैं यूपी के, उन्हें ही डॉक्टर अंबेडकर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय कितने तत्व उन्होंने 118 अभी है आधुनिक आवर्त सारणी में, उस समय 63 थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, 63 तत्व विद्यमान थे। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, ये तो गलत ही है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये भी गलत है। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, नहीं, वो हर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एथलीट में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप 1997 में पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। जो एथलीट आईएएफ विश्व चैंपियनशिप 1997 में हुई थी वो बिल्कुल पेशेवर बन गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूर्ण देश में आयोजित की गई थी। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 1977 में, ये सन याद करना है बस, 1977 के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित कर दी गई थी। मतलब वही इस समय यही देश बचा था जहाँ पर अपने इंडिया का शासन नहीं चल रहा था, बाकी पूरे इंडिया में अपना शासन चल रहा था। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन चल रहा था तब तक। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 1977। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से प्राप्त करने वाला पहला गायिका है? इसको तो याद करने वाला ऑप्शन है एमएस सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, एमएस सुब्बलक्ष्मी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक और गायिका हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया है, अब इसको याद करना है बस। यम3 मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। यम3 मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। ठीक है, ये एक मेथड है आपूर्ति की माप, जो ज्ञात किया जाता है कि मुद्रा की आपूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका ये सबसे सुचालक मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये तो याद करने वाली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग
4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की रक्षा शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, अगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? वही सिंधु है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम सिंधु शैली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का एक पहल है। ये एक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है ONDC किसका पहल है, तो वो आंतरिक व्यापार विभाग और उद्योग संवर्धन विभाग का एक पहल है, इसने एक योजना चालू की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा देना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसी देश या देश के सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का संपूर्ण प्रक्रिया है। जो एक जनसंख्या नहीं, जनगणना, जैसे जनगणना जो होती है वो किसी देश के उसमें कितने लोग शैक्षिक हैं, कितने लोग लिंगानुपात, जातीय अनुपात, जनसंख्या, कृषि, सब कुछ की उसमें गणना कर ली जाती है। इसके पहले 2011 में जनगणना हुई है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 21 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे संभाला गया? रवनीत कौर को उस समय संभाला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था? तो इसको रणवीर कौर ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज, ये जो है कथक नृत्य के कालका बिदादीन घराने के, ये लखनऊ घराने के हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता? सुरूपा सेन ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ये तो बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप इस समय का करंट का क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये वाला क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। केवल जीके के, जो स्टैटिक जीके के और जीके के क्वेश्चन होते हैं वही मैच करते हैं। ये तो पुराने हो गए, करंट के क्वेश्चन नए समय के आते हैं, उस करंट वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ होते हैं।
ना ही एक ना ही दो, ये दोनों गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। इस क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप कमेंट में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अगला मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड हो जाएगा। तो और अगर आपने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस अगले वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।